Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. फैमिली मल्टीपल विजिट वीज़ा अभी लोगों को नहीं मिला है। मंडे को लेट्स सी दिल्ली एम्बेसी से क्या अपडेट आती है, या फिर दिल्ली एम्बेसी के जो वीज़े गए हैं उसमें कौन सा वीज़ा मिलता है। तो बहुत सारे लोग इस बीच परमानेंट वीज़ा, जिसे हम रेसिडेंट वीज़ा भी कहते हैं सऊदी का, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या कॉस्ट आती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं इस वीज़े के। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को क्लियर करूंगी ताकि यू कैन डिसाइड कि आप अपनी फैमिली को रेसिडेंट वीज़े पे बुलाना चाहते हैं, मीन्स परमानेंट वीज़े पे, या फिर आप उसी 90 डेज विजिट वीज़ा पे बुलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट की बात करेंगे कि रेसिडेंट वीज़ा अगर आप लेते हो तो सऊदी अरब आने से लेकर के उसके बाद क्या कॉस्ट लगती है। तो सबसे पहले 35 रियाल आपको चैम्बर की फ़ी पे करना पड़ता है, जो कि आप विजिट वीज़ा में भी करते हो। नेक्स्ट थिंग 2000 रियाल यू हैव टू पे इन थ्रू अपशर। 2000 रियाल इसकी फीस है। आप एक मेंबर का वीज़ा निकालिए या 10 मेंबर के निकालिए वीज़ा, ये वीज़ा फ़ी आपको पे करनी पड़ती है जब आप रेसिडेंट वीज़ा या परमानेंट वीज़ा इशू करवाने जाते हैं। तो नाउ नेक्स्ट थिंग, आपको इसमें एडिशनल मेडिकल का खर्चा आता है, क्योंकि रेसिडेंट वीज़ा में मेडिकल शो करना पड़ता है। तो मेडिकल का खर्चा इंडियन रुपीज़ में अराउंड 8 से 10,000 11,000 के बीच में आता है। ये मेडिकल खर्चा एडिशनल है। नेक्स्ट, वीज़ा स्टैंपिंग। वीज़ा स्टैंपिंग की जो फीस लगती है रेसिडेंट वीज़ा में, वो इन एंड अराउंड 11,000 से 12,000 तक लगती है पर हेड। तो ये कुछ खर्चे हैं, इतने में आप सऊदी अरब आ जाइएगा। सबसे बड़ा खर्चा जो है रेसिडेंट वीज़ा में, जिससे फैमिलीज डरती हैं रखने से, वो है इकामा फीस। आपको पर मंथ गवर्नमेंट को 400 रियाल इकामे की फ़ी पे करनी होगी पर हेड। ठीक है, ये सबसे बड़ा खर्चा है। लेकिन अगर इतना बड़ा खर्चा है तो डेफिनेटली बेनिफिट्स भी हैं। तो अब बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इतनी बड़ी फ़ी पे कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट से या फिर इस वीज़े के थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट्स एक्वायर होती हैं। तो नंबर 1 बेनिफिट है कि आपको जिस तरह से विजिट वीज़ा में एग्जिट री एंट्री करके अपना वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ता। आपने एक बार आप आ गए सऊदी अरब, रेसिडेंट वीज़ा में आप इकामे की फ़ी पे करिए, आपको जब तक रहना आप रह सकते हो, एटलीस्ट आपके स्पॉन्सर की जब तक जॉब है सऊदी अरब में। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट बेनिफिट, इंश्योरेंस। आप सबको पता है कि सऊदी अरब में इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव है। आपको अगर बेबी की डिलीवरी करवाना है या खुदा न खास्ता कुछ मिस हैपनिंग हो गई, इन दिस केस इंश्योरेंस आपको बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पे जो विजिट वीज़ा पे लोग रह रहे हैं वो बेसिकली पॉलीक्लिनिक चले जाते हैं या फिर कोई कार्ड बनवा लेते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा डिस्काउंट दे देती है। मगर फॉर द ह्यूज एक्सपेंस इंश्योरेंस प्लेज बिग रोल। इंश्योरेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आप उनसे पूछिए जिन्होंने बेबी डिलीवर कराया है या कुछ ह्यूज तबीयत ख़राब हो गई है, मौसात, सऊदी जर्मन, रौदा या तदावी, ये जितने हॉस्पिटल्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो इंश्योरेंस जो है, आपकी इंश्योरेंस की फ़ीस आपके सारे फैमिली मेम्बर्स की कंपनी पे करती है रेसिडेंट वीज़ा पे। ना सब थर्ड जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप रेसिडेंट वीज़ा पे सऊदी अरब में हैं तो आप जॉब कर सकती हैं। आपकी वाइफ जॉब कर सकती हैं, वो चाहे तो बिजनेस भी कर सकती हैं। उनको अगर एलएलसी चाहिए, अगर उनको अमेजॉन या नून करना है, वो भी वो कर सकती हैं, उनको आराम से एलएलसी मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट बेनिफिट इज, अगर आप सऊदी अरब में किसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप थ्रू इकामा कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास रेसिडेंट वीज़ा है। नाउ फर्दर मोस्ट जो कि मुझे एक और बेनिफिट जो बहुत ही अच्छा लगता है वो है स्कूलिंग। हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों की स्कूलिंग ऑनलाइन करवा दे रहे हैं, स्कूल्स नहीं भेज रहे क्योंकि स्कूल्स एडमिशन नहीं लेते हैं। विजिट वीज़ा पे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एडमिशन नहीं लेते हैं। रेसिडेंट वीज़ा पे आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन एडमिशन होने के लिए ही रिक्वायरमेंट है रेसिडेंट वीज़ा की। सबसे पहली चीज़ तो आपको रेसिडेंट वीज़ा के थ्रू आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा स्कूल में, फ़ी तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये भी एक बेनिफिट है अगर आप अपनी फैमिली को इकामा पे रखना चाहते हैं तो। नाउ मूविंग अहेड होती है कि आप अगर देखो तो मोस्टली जो रेसिडेंट वीज़ा, फैमिली परमानेंट वीज़ा जो है, वो होता है 90% उन लोगों के पास जिनके पास कंपनी में फैमिली स्टेटस होता है। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आप अपने से अगर लेना चाहते हो रेसिडेंट वीज़ा, अगर आप एलिजिबल हो तो आप ले सकते हो, लेकिन 90% ये वो लोग हैं जिनके पास फैमिली स्टेटस होता है। अब इनके पास अगर फैमिली स्टेटस है, इनकी एयर टिकट कंपनी देती है, इनकी पूरी फैमिली की 1 ईयर की टिकट कंपनी पे करती है उसकी फीस। तो यहाँ पर भी उनके पैसे बच गए अगर वो रेसिडेंट वीज़ा पे, अगर वो उनके पास फैमिली स्टेटस है। स्टिल अगर आप अपनी फैमिली को विजिट वीज़ा पे रख रहे हो तो कंपनी आपकी एयर टिकट का यूजुअली पैसा पे करने से डिनाई करती है। बहुत सारी कंपनीज करती भी हैं, बहुत सारी नहीं करती हैं। तो
अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप इकामे पर हैं, आपकी फैमिली इकामे पर है, और अगर आपकी फैमिली विजिट वीज़ा पे है, तो एक चीज़ डिफ़र ये करती है कि विजिट वीज़ा पे अगर आप एग्जिट जा रहे हो और अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हो, तो पहले एग्जिट आपकी फैमिली का लगेगा, तभी आपका एग्जिट लग सकता है। लेकिन रेसिडेंट वीज़ा जिनके पास है, उनके साथ ऐसा सिनेरियो नहीं होता है। तो ये भी एक बेनिफिट है रेसिडेंट वीज़े का। एक और बेनिफिट जो आपको रेसिडेंट वीज़ा पे मिलता है वो कि हज करना। विजिट वीज़ा पे आप हज नहीं कर सकते हो, लोग लाखों रुपए लगा करके आते हैं हज करने के लिए। तो अगर आप, यहाँ भी पैसे लगते हैं, बट कंपेयर अपनी होम कंट्री से आना और यहाँ से करने में फ़र्क होता है। तो अगर आप रेसिडेंट वीज़ा पे हो तो आप हज भी कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है रेसिडेंट वीज़ा रहो। पता है कि हमें कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, कौन सा वीज़ा जो है बेनिफिशियल होगा। सो माई रिकमेंडेशन इज़, अगर आपके बच्चे स्कूल जाने के लायक हैं और आपके पास कहीं ना कहीं फैमिली स्टेटस है या फिर नहीं भी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, और अब जो विजिट वीज़ा 90 डेज का मिल रहा है उसमें भी कॉस्ट कुछ कम नहीं लग रही। 18,000 रुपए लगे हैं VFS ताशीर में लॉन्च लेकर के, और वो भी वीज़ा आपको कितने दिन का मिला है, 90 डेज का मिला है। तो अगर आपको अपने बच्चे को स्कूलिंग करवानी है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, बार बार एग्जिट री एंट्री नहीं करना है, तो आपकी जो मोस्ट कॉस्ट लगेगी वो 400 रियाल लगेगी पर मंथ। ये सबसे बेसिक कॉस्ट जो है, जो डिफर कर देती है। 2,000 रियाल तो इंसान पे कर ले एक बार वीज़ा निकालने के लिए, लेकिन ये जो 400 रियाल लगेगा उसके साथ बेनिफिट्स भी हैं, इंश्योरेंस है, बच्चों की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपनी फैमिली को रेसिडेंट वीज़ा पे रखिए। हाँ, अगर आपकी सिर्फ वाइफ है और आप मीन्स फैमिली स्टेटस हो, लेकिन आप रखें या ना रखें, तो अगर आपको बार बार एग्जिट री एंट्री का झंझट नहीं चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए क्लियर, तो बेटर आप रेसिडेंट वीज़ा ही सेलेक्ट करिए। हाँ, अगर मजबूरी है, फ़ी पे करने की दिक्कत है, तो आपके पास फिर मैं क्या बोल सकती हूँ। लेकिन रेसिडेंट वीज़ा ओवरऑल आपको बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा देता है। हाँ, 400 रियाल एक्सपेंसिव है पर हेड, लेकिन साथ में बेनिफिट्स भी, अब क्या कर सकते हैं, जो रूल है सो है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने क्लियर कर दी। अच्छा, कुछ सवाल थे लोगों के कि क्या हम रेसिडेंट वीज़ा पे जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं कि नहीं? आप रेसिडेंट वीज़ा पे अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकते हैं अनटिल एंड अनलेस यू आर अ हाईली डेजिग्नेटेड पर्सन लाइक अ सर्जन और साइंटिस्ट, समथिंग लाइक दैट, तो ही आप बुला सकते हैं। फर्दर क्वेश्चन ये था कि परमानेंट वीज़ा पे हम यहाँ स्टडीज़ कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, अगर इकामा है आपके पास, यू कैन स्टडी। बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप बिजनेस कर सकते हैं इकामे पर। नाउ कुछ और क्वेरीज ये भी थी कि डॉक्यूमेंट्स जो है एजुकेशनल, वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? जी हाँ, एपोस्टाइल भी चल रहा है, लेकिन इट्स बेटर कि आप स्टैम्प करवा लो सऊदी कल्चर से, ये एक सेफ साइड ऑप्शन होता है। बाकी एपोस्टाइल भी चल रहा है, यू कैन ट्राई इट। रेसिडेंट वीज़ा इशू होने में क्या टाइम लगता है? तो बेसिकली अगर आपका वीज़ा एम्बेसी जा चुका है तो हार्डली 7 to 10 डेज लगता है, आपका वीज़ा स्टैम्प होकर के आ जाता है। और कोई क्वेरीज होगी इस वीज़े से रिलेटेड तो प्लीज़ लेट मी नो। इफ़ यू वांट लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।